नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजया प्रथम निश्वास पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि शिवराज विजय बीए की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ इस पुस्तक से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, जब किसी देवी देवता या ब्राह्मण को प्रणाम किया जाए तो उसे कहते हैं नमस्कारात्मक। और जब ग्रंथ आरंभ करते समय किसी देवी देवता या ब्राह्मण का आशीर्वाद लिया जाए तो उसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और जब न आशीर्वाद लिया जाए न किसी को नमस्कार किया जाए, बल्कि कोई अच्छी बात कह करके ग्रंथ की शुरुआत कर दी जाए तो वहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। तो यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। क्या? विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत। भगवान विष्णु की माया परम ऐश्वर्यमयी है, जिसने सारे संसार को मोह से ग्रस्त कर दिया है, अर्थात मोहजाल में फंसा रखा है। यह दोनों सूक्तियाँ श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंध से ली गई हैं। हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। हिंसा में लगा दुष्ट व्यक्ति अपने पाप से विनाश को प्राप्त हो जाता है और सज्जन अपनी साम्य भावना के कारण भय से छूट जाता है। तो प्रथम विराम का प्रथम निश्वास शुरू हो रहा है। अरुण एषः प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचि मालिनः। अरुण माने होता है लाल, ऐसा माने यह, ऐसा माने यह, प्रकाश स्पष्ट उजाला, पूर्वस्य पूर्व दिशा में भगवतो नहीं भगवतः, मरीचि मानना, हस्चा के नियम से भगवतः ता में आ पर विसर्ग, उसके बाद माँ है इसलिए संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन गया और आद गुणा से ऊ का ओ बन गया, तो बन गया भगवतः। भगवान मरीचि मानना माने सूर्य भगवान। पूरब दिशा में यह लाल लाल प्रकाश भगवान सूर्य का है। पूरब दिशा में यह लाल लाल प्रकाश भगवान सूर्य का है। इस भगवान मणिराकाश मंडलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य। इस भगवान, यह भगवान मणिराकाश नहीं, मणिधन आकाश, सहज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया। क्या नियम है कि यदि आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो तो यहाँ पर आकार नहीं, ई है, उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या रा वा हा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है, तो बना मणिधन आकाश, बनेगा मणिराकाश। मणि माना होता है रत्न, आकाश मंडल, मंडल से आकाश मंडल के चक्रवर्ती, स्पष्ट है चक्रवर्ती सम्राट खेचर चक्र से नक्षत्र मंडल के ये सूर्य भगवान, ये सूर्य भगवान नक्षत्र मंडल, ये सूर्य भगवान आकाश मंडल के रत्न है। ये सूर्य भगवान आकाश मंडल के रत्न हैं और नक्षत्र मंडल के चक्रवर्ती सम्राट हैं। कुंडलमाखंडल दिशा, कुंडल स्पष्ट है, कुंडलम आखंडल कहते हैं इंद्र को। इंद्र की दिशा कौन सी है? पूरब दिशा। तो पूरब दिशा रूपी नायिका के कानों के यह कुंडल है। पूरब दिशा रूपी नायिका के कानों के यह कुंडल हैं। दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, दीपको नहीं दीप का, वही हर्ष चा के नियम से क्या हुआ विसर्ग का ऊ, फिर आदगुणा से ऊ का ऊ। दीपक हैं ब्रह्मांड भांडस्य, ब्रह्मांड रूपी भवन के यह दीपक हैं।
प्रेयान पुंडरीक पटलस्य। प्रेयान माने प्रियतम है, पुंडरीक पटल माने कमल समूह के, कमल समूहों के ये प्रियतम है। क्योंकि जब तक सूर्य भगवान उदय नहीं होते हैं तब तक कमल खिलते नहीं हैं, और जब कमल सूर्य भगवान उदय होते हैं तो कमल खुश हो जाते हैं, वो खिल जाते हैं, हंसने लगते हैं। शोकः शोक विमोक्ष, क्या है शोक, शोक विमोक कोक लोकस्य। विमोक माने दूर करने वाले हैं, किसको, कोक लोकस्य माने चकवा चकवी के, चकवा चकवी के शोक को यह दूर करने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही संध्या होती है चकवा और चकवी भगवान राम के श्राप के कारण एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और रात भर उनका मिलन नहीं हो पाता है, और जैसे ही सूर्य उदय होता है बस दोनों फिर मिल जाते हैं। तो चकवा चकवी को प्रातः काल होने का इंतजार रहता है, इसलिए चकवा चकवी के शोक को यह दूर करने वाले हैं। अवलंबो रोलंब कदम्बस्य, अवलंब माने सहारा है, आश्रयदाता है, रोलंब कदम्ब भौरों के, ये भ्रमर समूहों के आश्रयदाता है, उनको सहारा देने वाले हैं। सूत्रधारः सर्व व्यवहारस्य, और सूत्रधार में संचालक हैं, किसके, सर्व व्यवहार, सभी प्रकार के व्यवहारों के ये संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं। इनश्च दिनश्च, इनश्च नहीं है, विसर्ज नियस के नियम से विसर्ग का सा बन गया, और फिर इस्तो के नियम से दंत सा का तालव्य सा बन गया। इनश्च मैंने कहते इन्हें हमारे कहता कि स्वामी है किसके, दिनश्च, और ये दिन के स्वामी हैं। अयमेव अहोरात्र जनयत, अयमेव अयम धन एव, यही अहोरात्र में दिन, हमारे दिन, रात में रात, तो अहस्य रात्रिश्च द्वंद्व समास हो जाएगा, ये दिन और रात को जन्म देते हैं। अयमेव वत्सर द्वादशसु भागेषु विभनक्ति, यही वत्सर माने साल को, द्वादश माने 12 भागेषु माने भागों में, विभनक्ति बांट, यही साल को 12 भागों में बांटते हैं, अर्थात 12 महीनों में बांटते हैं। और फिर क्या कहते, क्या करेंगे, ध्यान देंगे कौन से, वही शुरू कहाँ से होता है, चैत्र से, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादों कुंवर कार्तिक अगहन पौष माघ फाल्गुन, 12 भाग। तो क्या है, अयमेव अहोरात्रम, यही दिन और रात को जन्म देते हैं। उत्तर दक्षिण चायनम एतेनैव संपादिता, चा मान धन अयनम, या कहा सवर्ण दीर्घा से बड़ा बन गया, यही उत्तरायण और दक्षिणायन को भी, यही उत्तरायण और दक्षिणायन को भी स्वीकार करते हैं। अयमेव कारणम शरण मृत्यु, अयमेव कारणम शरण मृत्यु नाम, यही 6 ऋतुओं को जन्म देने वाले हैं। ये इस एवांगी करोति तो हो गया, और क्या है फिर, हाँ इसके बाद यही 6 क्या करते हैं, यही उत्तरायण और दक्षिणायन को स्वीकार करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि युग, हाँ यतेनेव संपादिता युग भेदा, इन्होंने ही 4 युगों को बांटा है। क्या किया, इन्होंने ही 4 युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का विभाजन किया है। क्या किया है, यतेनैव कृता कल्प भेदा, इन्होंने ही कल्पों का बंटवारा किया है। एनमेवाश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्ध संख्या, इन्हीं का सहारा लेकर, परमेश्वर कहते ब्रह्मा जी को, इन्हीं का सहारा लेकर के ही ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूरी होती है। असाव्यव नहीं, असौ धन एव, इचो अयवायावा के नियम से क्या हुआ, औ का आव बन गया। यही 4 करते संसार को जन्म देते हैं, बर भरते पालन करते हैं, और जर हरते अर्थात विनाश करते हैं। सूर्य भगवान संसार को जन्म देते हैं, संसार का पालन करते हैं, और संसार का विनाश करते हैं। वेदा एतेनैव एतस्यैव वंदना, वेद इन्हीं की वंदना करते हैं। कितने वेद, 4 वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। गायत्री अमुमेव गायत,
गायत्री इन्हीं का गान करती है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुमेव अमुमेव आहरस उपतिष्ठन्ते। और वैदिक ब्राह्मण भी हमेशा इन्हीं की पूजा किया करते हैं। गायत्री में कौन सा अंगी प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय? अंगी। ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। वंदना में इन्हीं प्रत्यय है, ब्राह्मण में अण प्रत्यय है। धन्य एव कुल मूलम श्री रामचंद्र। भगवान श्री राम का वंश धन्य है जिसकी ये जड़ है, अर्थात इन्हीं से भगवान श्री राम का वंश चला है। प्रणम्य विश्वेशामित, ये सारे संसार के द्वारा प्रणाम करने के योग्य हैं। उदेश इति मन ऐसा, उदेश्यंतम उदय हो रहे, भास्वंतम प्रणमन, भगवान प्रणाम करता, भगवान भास्वंतम भगवान सूर्य को ये सबके द्वारा प्रणाम करने के योग्य हैं, ऐसा विचार करके उदय हो रहे सूर्य को प्रणाम करता हुआ। प्रणमन सत्य प्रत्यय है, जिन शब्दों के अंत में अन आ जाए वहाँ पर सत्य प्रत्यय। ये सूर्य भगवान सबके द्वारा प्रणाम करने के योग्य हैं, ऐसा विचार करके निज पर्णकुटीरात निश्चक्रम, अपनी पर्णकुटी से कोई निकला। कौन निकला? कश्चित कोई गुरु सेवन पटु विप्र बटु, गुरु की सेवा करने में होशियार बालक, ये सभी के द्वारा प्रणाम करने के योग्य हैं, ऐसा विचार करता हुआ कोई ब्राह्मण बालक जो गुरु की सेवा करने में बड़ा होशियार था, वो अपनी पर्ण कुटिया से बाहर निकला, अर्थात कुटिया से बाहर आ गया। एक बार हिंदी समझ लीजिए फिर से, क्या कि ये पूर्व दिशा में यह लाल प्रकाश भगवान सूर्य का है। ये सूर्य भगवान आकाश मंडल के रत्न हैं और नक्षत्र मंडल के चक्रवर्ती सम्राट हैं। इंद्र की पूर्व दिशा रूपी नायिका के कानों के कुंडल हैं, ब्रह्मांड भवन के दीपक हैं और कमलों के प्रियतम हैं, चकवा चकवी के शोक को दूर करने वाले हैं इन्हीं, और भ्रमरों को सहारा देने वाले हैं, सब प्रकार के व्यवहारों के ये संचालक हैं, सूत्रधार या व्यवस्थापक हैं, और दिन के स्वामी हैं। यही दिन और रात को जन्म देते हैं। इन्होंने ही साल को 12 महीनों में बांटा है, इन्होंने साल को 6 ऋतुओं में भी बांटा है। यही उत्तरायण और दक्षिणायन को भी स्वीकार करते हैं। इन्होंने ही 4 युगों का बंटवारा किया है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और इन्होंने ही कल्पों का भेद किया है, कल्पों का बंटवारा किया है। इन्हीं का सहारा लेकर के ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी, इन्हीं का सहारा लेकर के ही ब्रह्मा जी की जो है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पूरी होती है। इसके अलावा क्या होता है? यही सारे संसार को जन्म देते हैं, सारे संसार का पालन करते हैं और सारे संसार का विनाश करते हैं। वेद इन्हीं की वंदना करते हैं, गायत्री इन्हीं का गान करती है और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण इन्हीं की हमेशा पूजा करते हैं। भगवान श्री राम का वंश धन्य है क्योंकि भगवान राम के वंश की ये जड़ हैं, आधार हैं, और ये सारे संसार के द्वारा प्रणाम करने के योग्य हैं, ऐसा विचार करता हुआ कोई ब्राह्मण बालक जो अपने गुरु की सेवा करने में बड़ा होशियार था, अपनी पर्ण कुटिया से बाहर निकला। ये होगा समाज संध्या हमने कहते आपको बीच में बताई हैं। और प्रणमन में सत्य प्रत्यय है, क्या है? गुरु सेवना। किसके साथ? गुरु, तो गुरोह सेवना, गुरोह सेवना या गुरोह सेवनम भी कर सकते हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। विप्रवटु क्या है? ब्राह्मण और वो भी क्या है? बालक। विप्रह चासो बटु कर्मधारय समास। इसके अलावा यहाँ पर भाषा बड़ी ही सरल, सरस, रोचक और हृदय स्पर्शी है। भगवान सूर्य की विशेषताओं का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार है। क्या होगा? उक्तैर विशेषणैः
साभिप्राय परिकरो मतः। और प्रसाद गुण है, जो बात सुनने पर या कहने पर तुरंत दिल में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। तो यहाँ क्या है प्रसाद गुण? लक्षण क्या उसका कि चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और यहाँ पर समास बहुत कम है, इसलिए क्या है वैदर्भिरीत है। जहाँ पर समासों का अभाव हो या बहुत कम समास, वहाँ पर वैदर्भिरीत होती है। क्या है? माधुर्य व्यंजक वर्णय रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर्भिरीतिरिष्यते। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय वृत्ति है। शेष जो है इसमें सुंदर मधुर भाषा है। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।